नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके कैंपस फ्री फायर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। दोस्तों, हाल ही के प्रतिस्पर्धी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं राष्ट्रीय संगठन के स्थापना वर्ष या उनके मुख्यालय। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कई राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों तथा उनके स्थापना वर्ष के बारे में समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था। दोस्तों, सबसे पहले जो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में स्थित था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि हाल ही में अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, दोस्तों इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, यानी कि जो आरबीआई था वो प्रारंभ में निजी स्वामित्व का बैंक था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व स्थापित हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जो है दोस्तों, यानी कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। 11 सितंबर 2018 से वर्तमान तक बने हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगर दोस्तों हम पहले गवर्नर की बात करें तो पहले गवर्नर थे सर ओसवार्न स्मिथ। सर ओसवार्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, जो कि ब्रिटिश थे। पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात करें दोस्तों तो सर सी डी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक सर सी डी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को में हुआ था। 15 अगस्त 1969 में हुआ था। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति INCOSPAR रखा गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय यानी कि इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों वो बेंगलुरु में स्थित है। आदर्श वाक्य है इसका दोस्तों, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का आदर्श वाक्य क्या है, तो दोस्तों मानव जाति के सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो का आदर्श वाक्य है। इसके प्रशासक कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर के सिवान, यानी कि निदेशक की बात की जाए दोस्तों तो डॉक्टर के सिवान निदेशक हैं इसरो के। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की कल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV ने 15/2/2017 यानी कि 15 फरवरी 2017 से हरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। दोस्तों, 15 फरवरी 2017 को हरिकोटा से अंतरिक्ष केंद्र के लिए एक ही साथ में 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। अगर दोस्तों पहले उपग्रह की बात करें तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी, जो कि पूर्णतः भारत निर्मित प्रक्षेपण यान था, SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसकी जो वैधानिक मान्यता थी दोस्तों वो 30 जनवरी 1992। तो क्वेश्चन पूछे जाएं कि सेबी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों सेबी की स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन जो सेबी अधिनियम 1992 था उसके अनुसार वैधानिक मान्यता जो थी दोस्तों वो 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मुंबई में।
सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर हम संस्थापक कार्यपालक यानी कि अध्यक्ष की बात करें तो अजय त्यागी जी सेबी के अध्यक्ष हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों नाबार्ड की यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों इसकी स्थापना कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई या फिर इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई तथा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगर इनके प्रबंध निदेशक की बात करें तो हर्ष कुमार भानवाला जी प्रबंध निदेशक है नाबार्ड के। हर्ष कुमार भनवाला जी प्रबंध निदेशक हैं नाबार्ड के। शिवरामन समिति यानी कि शिवरामन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। दोस्तों अगर पूछा जाए किस कमेटी के अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई तो दोस्तों शिवरामन कमेटी की अनुशंसा यानी सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिडबी की यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक। सिडबी की स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1990, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। अगर संस्थापक कार्यपालक की बात करें यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे हम कहते हैं एमडी यानी कि चेयरमैन की बात करें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन हैं और इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडबी का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया। दोस्तों FSSAI का स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया। इसका अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका स्थापना वर्ष दोस्तों अगस्त 2011 है। FSSAI का स्थापना वर्ष अगस्त 2011 है। अगर संस्था कार्यपालक की बात करें तो यानी चेयरपर्सन इसके हैं आशीष बहुगुणा FSSAI के चेयरपर्सन यानी कि संस्था कार्यपालक हैं। पेरेंट एजेंसी यानी कि किसके अंतर्गत ये कार्य करती है दोस्तों तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है FSSAI। अब हम बात करते हैं दोस्तों DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो दोस्तों DRDO की स्थापना 1958 में की गई। DRDO की स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय दोस्तों DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है यानी कि नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय स्थित है। उत्तरदायी मंत्री तो जो रक्षा मंत्री होता है भारत सरकार का वो DRDO का उत्तरदायी मंत्री यानी कि प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, तो ये उत्तरदायी मंत्री होंगे DRDO के। अगर हम इनके कार्यपालक की बात करें दोस्तों यानी कि महानिदेशक की बात करें तो DRDO के महानिदेशक जी सतीश रेड्डी जी DRDO के महानिदेशक हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। तो भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। दोस्तों कई बार पूछा जा सकता है कि GSI किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है तो दोस्तों भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत GSI कार्यरत एक संगठन है जिसकी स्थापना दोस्तों 1851 में की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता भारत में स्थित है। इसका स्थापना आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों LIC की यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC की बात करें दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी LIC है यानी भारतीय जीवन बीमा निगम है। इसका स्थापना दोस्तों 1 सितंबर 1956 को हुआ यानी कि LIC की स्थापना वर्ष 1 सितंबर 1956 है। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में स्थित है। अगर प्रमुख व्यक्ति की बात करें यानी कि अध्यक्ष की बात करें तो MR कुमार जी प्रमुख व्यक्ति है यानी कि अध्यक्ष हैं LIC के। भारतीय संसद ने 19 जून 1953 को भारतीय जीवन बीमा निगम विधेयक पारित किया जिसके तहत 1 सितंबर 1953 को भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। भारतीय जीवन बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण औद्योगिक नीति संकल्प 1953 का ही परिमाण है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। अगर दोस्तों इसके मुख्यालय की बात करें तो रामलिंग स्वामी भवन अंसारी नगर नई दिल्ली में स्थित है ICMR का मुख्यालय। सचिव यानी कि महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर BM कटोच जी महानिदेशक हैं ICMR के। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों BCCI
यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना दोस्तों इसका 1928 में हुआ। अध्यक्ष इसके सौरभ गांगुली जी हैं। और अगर हम सचिव की बात करें दोस्तों तो अमिताभ चौधरी जी इसके सचिव हैं। पुरुष टीम यानी भारतीय पुरुष टीमों के जो कोच हैं दोस्तों वो रवि शास्त्री जी हैं। महिला टीम कोच जो है दोस्तों तुषार अरोठे दोस्तों है। और मुख्यालय की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम, डी रोड, चर्च गेट, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है बीसीसीआई का मुख्यालय। तो ये था दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, भारतीय संगठन, एजेंसियां और उनके मुख्यालय तथा उनके स्थापना वर्ष। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।